तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने माता-पिता, गुरुजनों, बड़े-बूढ़ों तथा स्त्रियों का सम्मान हमेशा करते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूँ ई-मैक्स मैंक्स यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट के 8वें चैप्टर भोली के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं या उनके हिंदी एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे हुए हैं, तो जाकर के हिंदी एक्सप्लेनेशंस देख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिएगा। मुझे पता है आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने एक-एक वर्ड मीनिंग के साथ आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाया है, वो भी बिल्कुल कम समय में। अगर आप ग्रामर देखना चाहते हैं तो आपको लाइव सेक्शन में जाकर के देखना होगा, क्योंकि ग्रामर मैंने लाइव ही पढ़ाई है। इससे होता ये है कि मुझे ये पता चलता रहता है कि कहीं कोई डाउट तो नहीं है मेरे बच्चे को। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो वहीं पर मुझसे क्लियर कर सकता है। तो फिर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके कोर्स से रिलेटेड सारी वीडियोज आपको इंग्लिश की यही मिलने वाली हैं, चाहे वो ग्रामर हो या फर्स्ट पेपर हो। तो सीधी बात, नो बकवास, चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। रामलाल के परिवार के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि रामलाल वाज भोलीज फादर। रामलाल भोली का पिता था। ही वाज अ नंबरदार, वह एक नंबरदार था। एंड कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम द विलेज, और गांव से सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा करता था। ही हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 daughters। उसके 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ सुलेखा बिकेम भोली। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। सुलेखा भोली कैसे बनी, उसके पीछे क्या कारण था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, तो वह अपने सिर के बल चारपाई से गिर गई थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इससे उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। दैट वाज व्हाई, यही कारण था कि शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वह एक पिछड़ी बच्ची बनी रही। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, और भोली या बुद्धू के नाम से जानी जाने लगी। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड रामलाल डू टू परसुएड बिशंबर टू मैरी भोली। रामलाल ने भोली से शादी करने के लिए बिशंबर को मनाने के लिए क्या किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है रामलाल परसुएडेड बिशंबर टू मैरी भोली बाय गिविंग हिम द डाउरी ऑफ 5000 रुपीज। यानी कि रामलाल ने भोली से शादी करने के लिए बिशंबर को 5000 रुपए का दहेज देकर मनाया। एंड बिशंबर एग्रीड एट दिस प्रपोजल, और बिशंबर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल। तहसीलदार ने रामलाल को क्या सलाह दी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है तहसीलदार सजेस्टेड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। यानी कि तहसीलदार ने रामलाल को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने की सलाह दी, इन ऑर्डर टू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स, ताकि गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश किया जा सके। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल। भोली विद्यालय जाने के लिए हिचकिचा क्यों रही थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है भोली वाज हेजिटेंट टू गो टू स्कूल बिकॉज, भोली स्कूल जाने से हिचकिचा रही थी क्योंकि शी डिडंट नो व्हाट स्कूल वाज लाइक, वह नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। फियर्ड बीइंग रिडिक्यूल्ड, अर्थात उपहास उड़ाए जाने से डरती थी। ड्यू टू हर स्पीच स्टटरिंग, यानी कि अपने बोलने के हकलाने में। And was afraid that her parents might be selling her off like they did with their old cow Lakshmi, और वह डरती थी कि शायद उसके माता पिता उसे बेच रहे हैं, जैसा कि उन्होंने उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी के साथ किया था। तो फ्रेंड्स, हमारा छठवां क्वेश्चन है कि गिव 2 points टू शो दैट भोलीज वेडिंग वाज अ ग्रैंड वन। कोई ऐसे 2 बिंदुओं को बताइए जिससे यह पता चलता है कि भोली की शादी एक शाही शादी थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। यानी कि एक ब्रास बैंड एक भारतीय फिल्म की लोकप्रिय टून बजाते हुए बारात के आगे आगे चल रहा था। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस या बारात। सेकंडली, और दूसरी बात यह है कि द ब्राइड ग्रूम वाज राइडिंग ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स, कि दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। ही केम देयर विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स,
वह वहाँ दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी के साथ आया था। तो फ्रेंड्स हमारा 7वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड? अंत में भोली ने अपने पिता को कैसे समझाया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भोली कंसोल्ड हर फादर दैट भोली ने अपने पिता को समझाया कि इवन इफ शी डिड नॉट गेट मैरिड, भले ही उसकी शादी नहीं हुई, शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, वह अपने माता पिता की उनके बुढ़ापे में सेवा करेगी। शी आल्सो टोल्ड देम दैट, उसने उन्हें यह भी बताया कि शी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड लर्नड सो मच, वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने इतना कुछ सीखा था। तो फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हाउ वाज भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल? विद्यालय में भोली का पहला दिन कैसा था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल वाज अ मिक्स ऑफ एंजाइटी एंड एक्साइटमेंट, यानी कि विद्यालय में भोली का पहला दिन चिंता और उत्साह का मिश्रण था। शी वाज नर्वस अबाउट मीटिंग न्यू पीपल एंड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, वह नए लोगों से मिलने और दूसरों के सामने बोलने को लेकर घबराई हुई थी। बट हर टीचर्स काइंडनेस एंड encouragement हेल्प्ड हर फील मोर कंफर्टेबल, लेकिन उसकी अध्यापिका की दयालुता ने और उत्साहवर्धन ने उसे अधिक सहज महसूस करने में सहायता की। तो फ्रेंड्स हमारा 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस डिड द विलेजर्स सी आफ्टर सम ईयर्स? गांव वालों ने कुछ सालों बाद क्या बदलाव देखे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, वह गांव एक छोटा शहर बन गया। प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया। देयर वर अ कॉटन मिल, वहाँ एक कॉटन मिल थी यानी कि सूती मिल थी। एंड नाउ अ सिनेमा हॉल अंडर अ टिन शेड, और अब वहाँ टीन के छप्पर के नीचे एक सिनेमा हॉल था। द मेल बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी रुकने लगी थी। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग? सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सुलेखा ब्रेन वाज डैमेज्ड, यानी कि सुलेखा का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त था। सी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स, वह 5 वर्ष की उम्र तक बोल नहीं पाई। शी वाज मेंटली स्लो एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, वह मानसिक रूप से धीमी थी और उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। दैट्स व्हाई, यही कारण था कि शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, उसने हकलाना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स हमारा 11वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच? व्हाई डिड शी रिजेक्ट द मैरिज लेटर? एक बेमेल विवाह के लिए भोली क्यों सहमत हुई? बाद में उसने विवाह से इनकार क्यों कर दिया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भोली एट फर्स्ट एग्रीड टू एन अनइक्वल मैच ड्यू टू हर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हर फादर्स ऑनर, यानी कि पहले तो एक बेमेल विवाह के लिए भोली आत्मविश्वास की कमी के कारण और अपने पिता के सम्मान के कारण सहमत हो गई। बट लेटर रिजेक्टेड द मैच, लेकिन बाद में विवाह से इनकार कर दिया। व्हेन शी रियलाइज्ड द ग्रूम्स ग्रीड एंड इंसेंसिटिविटी, जब उसने दूल्हे की लालच और संवेदनहीनता का एहसास किया। तो फ्रेंड्स हमारा 12वां क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द तहसीलदार कम टू भोलीज विलेज? तहसीलदार भोली के गांव कब आए थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है व्हेन अ प्राइमरी स्कूल ओपनड इन भोलीज विलेज, जब भोली के गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। द तहसीलदार हैड कम टू इनॉग्रेट द स्कूल, तो तहसीलदार स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आया था। एंड एडवाइस रामलाल टू सेंड हिज डाटर्स टू स्कूल, और रामलाल को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने की सलाह दी। तो फ्रेंड्स हमारा 13वां क्वेश्चन है कि हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन? अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए भोली कैसे स्कूल लाई गई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भोलीज फादर रामलाल कुडंट डिसोबे द तहसीलदार, यानी कि भोली के पिता रामलाल तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। सो इसलिए भोली वाज ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ्स, भोली को नए कपड़े पहनाए गए। एंड हिज फादर कॉट भोली बाई द हैंड, और उसके पिता ने भोली का हाथ पकड़ा। एंड टूक हर टू स्कूल, और उसे स्कूल ले गया।
तो फ्रेंड्स यार, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करो और अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको यहीं पर मिलेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। हम आपको क्वेश्चन आंसर बनाना, एप्लीकेशन बनाना, ऐसे बनाना सब कुछ सिखाएँगे, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने सपोर्ट किया तो। आपको करना क्या है कि अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना है और उनसे कहना है कि यार एक चैनल है जो अच्छा पढ़ाते हैं, उनमें जा कर के पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा 14वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर? भोली ने बिशंबर से विवाह करने से इनकार क्यों कर दिया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी बिशंबर बिकॉज़ भोली ने बिशंबर से विवाह करने से इनकार कर दिया क्योंकि आफ्टर सीइंग हर पोक मार्क्ड फेस, उसका दाग धब्बों वाला चेहरा देखने के बाद ही डिमांडेड 5000 फ्रॉम हर फादर टू मैरी हर, उसने उससे विवाह करने के लिए उसके पिता से 5000 मांगे। एंड भोली डिड नॉट वांट टू हैव अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड एज हर हस्बैंड, और भोली एक मतलबी लालची घृणास्पद कायर को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।